हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और मैं तो ठीक हूँ। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया हमारे दिवाली का सफाई करने का। तो पहले व्रत हो चुका था, अब सफाई के लिए भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। ये भैया है जो हमारे दुकान का स्टाफ है, तो इनको मैं बुला ली थी क्योंकि ऊपर का जो भी छत का काम रहता है, पंखा वगैरह ऊपर है ना, तो ये सब क्लीन नहीं हो पाता है अपने से। तो सीढ़ी भी है तो भी चढ़ो उतरो बार बार नहीं हो पाता है। ये पकड़ो क्योंकि, और ये भैया कर रहे थे तो मैंने कहा कि आप साफ़ करो, और मैं बाल्टी में सरफ का पानी घोल के रखी थी और एक कपड़ा ऐसे पानी से भिगो के दे रही थी। मैंने कहा आप पोछो और मैं आपको भिगो भिगो के धो के देती रहूँगी, क्योंकि ये भी बार बार अगर उतरेंगे करेंगे तो इनसे भी नहीं हो पाएगा बार बार उतरना करना। तो मैं नीचे से धो के कपड़ा को भिगो के दे रही थी और उधर मेरा वॉल वगैरह सारा साफ़ कर दिया था। अब ये दरवाज़ा वगैरह सब क्लीन कर देंगे, क्योंकि है ना दरवाज़ा वगैरह भी ऊपर से सारा क्लीन करवा लेती हूँ। और नीचे का जो है मैं नीचे का सारा काम कर लूँगी। सोफ़े का काम है, ये झाड़ना पोछना ये सब मैं करूँगी। तो इधर देखिए सारा पेपर वगैरह भी मैंने बिछाया था, जो ऊपर ऊपर का था ना उसमें मैंने पेपर वगैरह इनको दे दिया था भैया को कि आप ये सब पेपर भी थोड़ा बिछा दो। तो सारा पेपर मैंने निकाल दिया था, तो सारा मैं इसको समेट के अब पेपर सबको रख दूँगी और सोफ़ा वगैरह झाड़ दूँगी। सोफ़ा कवर तो अभी उतारूँगी नहीं, मैं 1-2 दिन के बाद उतार के धोऊँगी, क्योंकि है ना अभी धोने से फिर है ना बिछाऊँगी क्या, मेरे पास एक ही है अभी। तो मैं इसी को मैं अभी एक बार बिछा दूंगी और उसके बाद थोड़े दिन दो दिन के बाद मैं धो के फिर दोबारा इसको बिछा दूंगी चाहे। तो उसके बाद फिर मैं किचन का भी क्लीन करूंगी काम, और वो भैया रूम का भी सारा कर दिए थे। ऊपर का जो भी पंखा वगैरह साफ़ करना होता है, लाइटें वगैरह पोंछना होता है, और स्विच बोर्ड वगैरह जैसे अलमारी के ऊपर भी है ना जो भी साफ़ करना होता है वो सारा कर रहे थे। और नीचे नीचे का जो भी है जैसे अलमारी का अंदर का सफाई करना, ये सारा क्लीन का काम मैं करूँगी। और ये जो सोफ़ा वगैरह मैं अच्छे से झाड़ झूड़ के और इसको मैं अच्छे से पोंछ भी दूंगी। अब पोंछने क्योंकि मिट्टी वगैरह ऊपर से थोड़ा सा है ना गिर गए थे, गंदा हो गया था, तो मैं इधर से सारा क्लीन करके कर दूंगी। उसके बाद फिर मैं किचन में भी जाके किचन का भी कर लूँगी, क्योंकि किचन का जो है ऊपर में अभी आज तो नहीं करती, पर है ना सोच रही थी जितना हो जाए एक दिन में कर लूँगी। सारा तो एक दिन में हो नहीं पाएगा, क्योंकि अलमीरा वगैरह के अंदर का कपड़े वगैरह करना में बहुत टाइम लग जाता है ये सब करने में। तो सारा जितना हो सके आज मैं करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि फिर मैं हमारे होली अष्टमी का व्रत हो जाता है, फिर और भी बाहर से भी कुछ वगैरह पूजा वगैरह के लाना उना रहता है। तो एक दो काम हो ही जाता है, हमेशा घर के भी ऐसे काम रहता है, लव्यांश का भी स्कूल हो जाता है। तो फिर मैं जितना हो सके एक दिन में करने की कोशिश करती हूँ क्लीन को, घर को अच्छे से डीप क्लीन हो जाता है। और ये कुशन कवर वगैरह भी मेरे ये ख़राब हो चुके, तो मैं सोच रही हूँ इस बार दूसरा लेके आऊँगी। और ये सोफ़ा वगैरह मैं झाड़ उड़ के साफ़ सफाई करने के बाद मैं किचन में चली जाऊँगी और बर्तन वगैरह भी सारा क्लीन कर लूँगी। तो चलिए ये सोफ़ा को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी बढ़िया से, और इसको भी मैं झाड़ के और इसको भी मैं थोड़ा सा गीला कपड़ा से, जो भी हल्का हल्का गीला कपड़ा लेती हूँ और एक सूखा कपड़ा से, दोनों से मैं पोंछ दिया था। क्योंकि है ना थोड़ा सा पहले सूखा से पोंछ देती हूँ और गीला से पोंछने से जो भी थोड़ा बहुत भी रहता है ना धूल मिट्टी जो भी वो भी चला जाता है, तो फिर सूखा से भी एक बार पोंछ देती हूँ। पहले मैं सूखा से गीला से दोनों से पोंछ के अच्छे से साफ़ कर दूँगी सोफ़ा को। और फिर जाके ये टेबल है, टेबल को भी साफ़ कर दूँगी। तो टेबल में मैं ऐसे तो कवर लगा के रखी हूँ, क्योंकि लभियांश चाहे हम लोग भी खाना वगैरह खाते हैं ना, हमेशा कुछ गिर जाता है, तो मार्बल का है ना तो कुछ भी गंदा हो जाता है, इसलिए मैं कवर लगा के रखी थी। तो कवर को तो मैं बाद में धो दूँगी सेंटर टेबल का, और मैं पहले ऐसे क्लीन कर लूँगी और इसको मैं कॉलिन से साफ़ करूँगी। तो अभी तो नहीं करूँगी, एक बार मैंने धूल मिट्टी सारा एक बार गीला कपड़ा से मैं साफ़ कर लूँगी, उसके बाद फिर कॉलिन से साफ़ मैं बाद में करूँगी जब ये कवर ववर धोने को डालूँगी ना उसके बाद। अभी मैंने कवर आज कुछ भी नहीं डाला है, आज की ऐसे ही घर बहुत फैला हुआ था तो उस सब को करने टाइम लग रहा है। और ये सब का नीचे जो भी है मैंने गीला कपड़ा से, इसमें कॉलिन नहीं डाला है, कोई कॉलिन डालने से ये ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने गीला कपड़ा लिया था और इसको अच्छे से मैं रगड़ के साफ़ कर दूँगी सूखे कपड़े से। फिर मैं अब रूम में आ गई हूँ।
रूम का जो है मिरर वगैरह जो है मैं कॉलिन को डाल के अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दूंगी, क्योंकि उन्होंने भैया ने सारा ऊपर का सारा झाड़ पोछ दिया था। तो और ये सारा ड्रेसिंग वगैरह का भी मैं सारा साफ़ करूंगी, और इसके अंदर का भी जो है कागज़ वगैरह भी मुझे चेंज करना होगा, सारा कुछ अलमारी वगैरह का भी। तो सब में तो टाइम लगता ही है करने में, तो ये सफाई करते करते कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा कुछ करने करते करते। और ये कंघी वगैरह भी सब फिर मैं धोऊंगी। और ये जो है डेली मैं ऐसे साफ़ करती रहती हूँ, पर है ना धूल मिट्टी आ ही जाता है, और आज तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि आज घर का सारा क्लीनिंग हो रहा है, दिवाली का साफ़ सफाई अच्छे से हो जाएगा बढ़िया से। और ये पौधे सबको भी मैं एक बार और सारा धो दूँगी, मैं एक बार रख देती हूँ और फिर सारा पौधा फ्लावर सारा मैं अच्छे से धो धा के साफ़ कर दूँगी। और इस रूम का भी जो है मैं अलमारी वगैरह सारा को साफ़ करूँगी, और इसमें कॉलिंग वगैरह डाल देती हूँ। डाल के देखिए अंदर का भी जो भी है थोड़ा कपड़े भी वगैरह भी मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा अगर जो बिखरे हुए रहते हैं उसको फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि ने थोड़ा थोड़ा जितना हो सके आज मैं काम कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और ऐसे अंदर का थोड़ा बहुत रह जाएगा तो बाद में मैं कर लूँगी। तो मैं एक बार अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर दूँगी। और ये दरवाज़ा वगैरह तो उन्होंने पोंछ ही दिया था, ये सब फ्लावर वगैरह को भी मैं एक बार ऐसे पोंछ के रख दूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी गिरी हुई थी ना। और उसके बाद मैं एक दिन सरफ का पानी में ये सबको धो धा के सुखा दूँगी सारा थोड़ा सा। तो ये अलमीरा को भी मैं कॉलिन से साफ़ करूँगी, और करने के बाद मैं फिर किचन में चली जाऊंगी। किचन का भी पूरा काम रखा हुआ है वो भी करूंगी। और इधर टीवी कैबिनेट के पास भी आ गई हूँ, टीवी कैबिनेट का भी काम है जो था, तो ये भी टीवी को भी मैं अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि है ना लवियांश हमेशा इसके ऊपर हाथ लगाता ही रहता, बोलूँगी नहीं कुछ आएगा देखा जाएगा। तो इधर मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, तो वो भी अपना झाड़ू पोछा का काम कर लेंगी। मैंने कहा था कि जो मैं फटाफट डस्टिंग का काम इधर करती हूँ, ये सब पोंछती हूँ, और फिर आप झाड़ू लगा लो अच्छे से और पोछा लगा लो। ये फूल वगैरह मैं अच्छे से ये सब भी फूल वगैरह मैं ऐसे ही झाड़ देती हूँ, क्योंकि ये सबको धोना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हो रखी है गंदगी। जैसे कि ये धूल मिट्टी अभी थोड़ा थोड़ा गिरा हुआ था ना, वो सबको मैं ऐसे ही क्लीन कर रही हूँ, पर ये सबको धोना मुझे पड़ेगा। और इसके जो टीवी निकट के दराज वगैरह है ये भी साफ़ करूँगी। अब मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में जो भी है जो प्लेटें वगैरह ये सब में मैं ये शीशा को थोड़ा सा सरफ का पानी से मैं घोल ली हूँ। सरफ का पानी लेके और पोंछ के, और गीला कपड़ा से पोंछ के, सूखा कपड़ा से इस सब को अच्छे से मैं क्लीन करूँगी बढ़िया से एकदम से, ये सारे को साफ़ कर दूँगी। और ऊपर का तो वो करके चला ही गया था, जैसे ओवन वगैरह है ना उस साइड का ऊपर का करके चले गए थे। और जो ये सब है मैंने कहा कि नहीं ये सामान निकालो, करने में बहुत टाइम भी लग जाता है, तो इतना टाइम वो लोग दे नहीं सकता, और फिर जल्दी जल्दी करने से उतना साफ़ नहीं होता। तो मैंने कहा कि मैं खुद से ही करूँगी किचन का क्लीनिंग मैं सारा ही करूँगी। तो देखिए मैंने इसको शीशे को भी अच्छे से पोंछ दिया, और सारा ये सब देखिए कितना गंदा पड़ा हुआ था, सभी पेपर वगैरह सारा मैं न्यू बिछाऊँगी सारे को, क्योंकि है ना ऐसे तो चेंज करती ज़्यादा दिन पे तो नहीं चेंज करती हूँ, कम से कम 2-3 महीना में ये पेपर चेंज कर देती हूँ। तो इधर मैंने सावन में किया था सारा चेंज, और फिर जाके अब दिवाली के समय में सारा ये पेपर सब इस सबको पोंछ दी थी। और इसमें सारा मैं पेपर बिछा दूँगी, खोल के अच्छे से बिछाने के बाद मैं फिर से सामान सारा इसमें लगा दूँगी। और जो भी इसके अंदर जो डिब्बे थे सारा मैंने धोने में डाल दिया था, जो मसाले के सारा डिब्बा था ना, सारे डिब्बे में धोने में गर्म पानी से अच्छे से धो के सुखा दूँगी। और उधर अपना मेड उधर काम कर रही थी अपना। तो देखिए मेरा ये सारा अलमीरा का काम हो चुका था, इसमें सारा मैं पेपर वगैरह बिछा दी थी। अब मैं बाहर का सारा कैबिनेट सबको साफ़ कर दूंगी। और ये चिमनी का ऊपर में भी है थोड़ा सा हो गया था गंदा, पहले एक बार वो पोंछ के चले गए थे भैया, फिर भी थोड़ा सा गंदा और हो गया था, तो मैं सारा एक बार और पोंछ दी हूँ, कि ऊपर से मैंने सफाई किया है ना तो वो गिर गया था, वो पोंछ दिया था। और चिमनी का अंदर का भी सारा मैं क्लीन कर चुकी हूँ। और ये जो भी सामान है मैं पेपर बिछा के रख दिया था। और रखने के बाद में जो भी इधर खाली जो स्पेस है इसका जो डिब्बे वगैरह है मैं इस सबको धोने में डाल देती हूँ, क्योंकि है ना धो दूँगी ना गर्म पानी से धो दूँगी, और फिर जाके धूप में इस सबको सुखा दूँगी। देखिए मेरा पेपर बिछा के मैंने ऐसे सामान ऑर्गेनाइज कर दिया है। और ये देखिए यहाँ पे ये जो डिब्बे मसाले के डिब्बे सब है ये सब मैं धोऊंगी, सुखाऊंगी, फिर मसाला डाल के मैं इस सबको जचाऊंगी। तो मैं अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है। तो देखिए ये डिब्बा सारा मैंने रखा है, तो इस सबको मैं गर्म पानी से धो के सुखा दूँगी धूप में। और उसके बाद पोंछ के सारा मसाला वगैरह डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ा धूप में रखने से ना मसाला डालो तो ख़राब नहीं होती, और डब्बे भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और मैं सोचा क्या खाना बनाऊंगी, तो मैं इधर खाना भी मैंने चढ़ाया था। तो खाने में मैंने बनाया था पालक पनीर और मिर्ची रोटी, और इधर लबियांश के लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ, उसको थोड़ा सा दूध दे दूँगी।
तो चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आप सभी को राधे राधे। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।